बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपने जो है लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं कि ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरापी किस तरह जो है इसमें बायोलॉजी का रोल होता है। इसमें हम आमतौर पर जब भी कोई आदमी बीमार होता है किसी बैक्टीरिया की डिजीज़ की वजह से हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, बैक्टीरिया को किल करती हैं। और लेकिन ये उस वक्त तक ही कारआमद साबित होती हैं जब तक बैक्टीरिया ने उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा ना की हो। अगर बैक्टीरिया ने उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा कर दी तो वो एंटीबायोटिक किसी भी काम की नहीं होगी। आगे फिर कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, रेडियोथेरेपी यूज़ करते हैं, जिसमें हम रेडिएशंस को यूज़ करते हैं कैंसर स्पॉट पर, और वो कैंसर सेल्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। और कीमोथेरेपी में हम क्या करते हैं, एंटी कैंसर जो है केमिकल है उनको यूज़ करते हैं, और वो हमारे पास लिविंग और कैंसर सेल को जो है वो ख़त्म करता है, और साथ में नॉर्मल सेल्स को भी हमारे पास कभी कभी ख़त्म कर देता है। और ये पाकिस्तान में कई किस्म के सेंटर ऐसे पाए जाते हैं जो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी करवाते हैं हमारे पास। दूसरा एक नया तरीक़ाकार जिसको हम कहते हैं जीन थेरेपी। इसमें हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल जीन्स लेते हैं और उसको जो है जो बोन मैरो है उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, और इसको कहते हैं जीन थेरेपी। और जीन की वजह से फिर आगे प्रोटीन भी वैसी बनती है नॉर्मल, और फिर जो है नॉर्मल प्रोडक्ट बनता है। इसी तरह हर मेथड को इस्तेमाल करते हुए बीमारी की ट्रीटमेंट, चाहे वो हमारे पास मेडिसिन का मेथड हो, चाहे वो इम्यूनाइजेशन का मेथड हो, चाहे वो हमारे पास कम्युनिटी का मेथड हो, इवन के कम्युनिटी किसे किस तरह हम जो है हेल्प ले सकते हैं। कम्युनिटी मेडिसिन जो है हम MBBS में भी पढ़ते हैं कि कम्युनिटी का क्या रोल होता है, कम्युनिटी को एजुकेट हम किस तरह करके बीमारियों से के ख़िलाफ़ जो है हम अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करनी होती है कि कम्युनिटी की अवेयरनेस पैदा करनी होती है, और उसके बाद इससे किस तरह हम जो है रेमेडीज़ वगैरह ले सकते हैं, किस तरह इलाज वगैरह ले सकते हैं, और किस तरह हमारे पास बीमारियों से बचा जा सकता है। और ये हमारे पास इफ़ेक्टिव प्रोग्राम होता है, और ये कंट्रोल करता है और डिजीज़ को डायग्नोज करता है, और कई किस्म की डेंजरस डिजीज़ को प्रिवेंट करने में हमारे पास मदद करता है। आगे हमारे पास फूड में हमने पढ़ लिया, फूड में का प्रोडक्शन किस तरह होती है, हेल्थ प्रोडक्शन में किस तरह होती है। टेक्नोलॉजी से हम साइंस हमारी मदद कर रही है हमारे पास। जिस तरह क्लोनिंग की अगर बात करेंगे अब हम, और प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट्स की बात करें, क्लोनिंग की हम बात कर चुके हैं कि एसेक्सुअल प्रोडक्शन से क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है पेरेंट्स को की जैसा। कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट की हम बात करेंगे कि बायोलॉजी ने इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए कौन से काम किए हैं। क्लोनिंग की बात करें तो ये यूजेनिक एम्स आला नस्ल के जानवर और आला नस्ल की नस्ल इंसानी या आला नस्ल के पौधे प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लोन किसको कहते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो क्लोनिंग से प्रोड्यूस हुआ हो, या फिर सेल और इंडिविजुअल एंड ऑल इट्स एसेक्सुअली प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, या उस एक सेल से जितनी भी एसेक्सुअल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो गया, सबको हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग। मतलब जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं हमारे पास ऑफस्प्रिंग, उस सब को हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग। नॉर्मल एनिमल्स की अगर हम बात करें तो कोई भी नॉर्मल एनिमल क्लोनिंग से प्रोड्यूस नहीं करता। अगर इंसेक्ट्स की बात करें और कुछ प्लांट्स की बात करें तो वो हमारे पास फ्यू बेसिस पर रेगुलरली क्लोनिंग के ज़रिए से अपने जेनेटिकली आइडेंटिकल जो है हमारे पास पौधे या फिर इंसेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एनिमल्स की क्लोनिंग जो है स्कॉटलैंड में की गई, शीप में, और एक डोली शीप जो है वो प्रोड्यूस की गई। और अब हमारे पास माइस और काउज वगैरह भी क्लोनिंग के ज़रिए से जो है प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इसमें हमने क्या करते हैं, एक फर्टिलाइज्ड एग लेते हैं, उसका हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस जो है वो रिमूव करते हैं, और जो हमारे पास डिज़ायर्ड न्यूक्लियस होता है एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म से, उसका न्यूक्लियस इस सेल के अंदर डाल देते हैं, और फिर उसको दोबारा वोम्ब के अंदर जो है हम रख देते हैं, बच्चेदानी के अंदर, जिससे हमारे पास क्या होता है, उस जानवर की करैक्टरिस्टिक उस जानवर जैसी हो जाती हैं जिससे हमने वो लिया होता है, जिसका हमने यूज़ किया होता है एग।
जैसे सॉरी जिसका हमने यूज़ किया होता है न्यूक्लियस। इसमें हमने क्या करना होता है, फर्टिलाइज्ड एग लेना होता है, उसका क्या करना होता है, रिमूव करना होता है न्यूक्लियस। और फिर हमने उसके न्यूक्लियस जो रिमूव हुआ उसके अंदर हमने एक और न्यूक्लियस जो है वो लगाना होता है, जिसको हमने किसी और ऑर्गेनिज्म से लिया, और फिर उसको हमने एक सूटेबल वोम के अंदर लगाना होता है, बच्चेदानी के अंदर लगाना होता है। दी जो न्यू इंडिविजुअल जो होता है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियस वाज यूज्ड। और न्यू इंडिविजुअल जो हमारे पास बनता है वो बिल्कुल वैसा होता है जिसका हम न्यूक्लियस यूज़ करते हैं। और दूसरी हमारे पास क्या होती है, क्लोनिंग की टेक्निक। एक सिंगल एग जो फर्टिलाइज हुआ है उसको डिवाइड करते हैं हम ये दो में, और फिर वो जब सिंगल एग हमारे पास जाइगोट है ये दो में डिवाइड हो गया है, इस तरह ये दोनों हमारे पास एक अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। इस तरीके से भी कई किस्म के हम कैटल्स और फार्म एनिमल प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, वैल्यूएबल एनिमल प्रोड्यूस करते हैं, और पिडिग्री अच्छी जो इनका शजरा नस्ब होता है वो ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं। मतलब यूजेनिक एम के लिए ही प्रोड्यूस किया जाता है। कुछ जगहों पर इंसान की क्लोनिंग की भी ऊपर रिसर्च हो रही है, लेकिन इसको जो है कई जगहों पर बैन भी किया जा चुका है, और ये कंट्रोवर्शियल है कि वेदर इसको करना चाहिए या नहीं। आगे हम बात करें इन्वायरमेंट्स की, तो इन्वायरमेंट में हमारे पास क्या होता है, कई किस्म के पोल्यूटेंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट इन्वायरमेंट में जाते रहते हैं। हमारी एयर्स में एग्जॉस्ट से, जो गाड़ियों के एग्जॉस्ट है उससे लेड वगैरह, मेटल्स वगैरह जाती रहती हैं। क्रोमियम वगैरह जो चमड़े की टैनरिंग इंडस्ट्रीज है वो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है। और हमारे पास जो अगर बात करें रिवर्स की, तो उसके अंदर हमारे पास जो सारा वेस्ट प्रोडक्ट जा रहा है तो वो भी हमारे पास इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है। तो इसको क्या करना चाहिए, इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द जो है एड्रेस करने की ज़रूरत होती है, और बायोलॉजी इसको एड्रेस करने के लिए काम कर रही है। सबसे पहले क्या करता है बायोलॉजी, उस मसले की तरफ आपकी तवज्जो, आपकी अटेंशन जो है अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट द अटेंशन टू द प्रॉब्लम्स, और फिर उसका जो है हल आपको देती है। बायोरेमीडिएशंस, बायोरेमीडिएशंस में हमने क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से हम जो है इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल करते हैं। Biologists have already asked for the treatment of industrial effluent to made obligatory। बायोलॉजिस्ट हमें क्या कहते हैं कि हम इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को डील करें और उनको क्या करें, हम साफ़ करें और उनकी वो करें, और उसकी वो करें हम ट्रीटमेंट। और कई किस्म के बायो रेमिडिएशंस के प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं, जैसे रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट और टॉक्सिक मटेरियल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो रेमिडिएशन क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हुए हम जो है डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स करते हैं, पोल्यूटेंट्स को ख़त्म करते हैं। बायो रेमिडिएशन इसी को कहते हैं। जैसे अगर इसकी एग्जांपल की हम बात करें तो अलजी हैव बीन यू फाउंड टू प्रोड्यूस द पोल्यूटेंट ऑफ द हैवी मेटल्स बाय बायो अब्जॉर्प्शन। ये हैवी मेटल्स को ऑब्जर्व कर लेती है, और एलजी, और फिर हमारे पास क्या करती है, पोल्यूशन को कम करती है। इसी तरह बायोलॉजिस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज़, वो स्पीशीज़ जिनको एक एक्सटिंक्ट होने का ख़तरा हो, उनकी लिस्ट जारी करती है, और उनके बारे में ये हमें बताती है कि इन्वायरमेंट के लिए कितने ज़्यादा मुफीद होते हैं, और हमारे पास इनकी प्रोडक्शन किस तरह की जाती है। इस तरह अगर पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में भी पोल्यूशन इंतहा के लेवल पर है। हमारे कैनाल और रिवर जो है हाईली पोल्यूटेड हैं। हमारे सिटी सीवेज वगैरह और इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह से हमारे पास फ्रेश वाटर पाकिस्तान जो है हमारे पास डिक्लाइन करने को है, और फ़िश पॉपुलेशन एडवर्सली अफेक्टेड है हमारे पास जो वाटर पोल्यूशन से। तो हमारे पास इसको डील करने के लिए हमारे पास मुहैया करने के लिए बायोलॉजी की खिदमत लेना ज़रूरी है।
और एग्जॉस्ट और ऑटोमोबाइल्स हमारे पास क्या हो रहा है, लेड वगैरह इन्वायरमेंट में हो रही है, तो हमें लेड फ्री जो है पेट्रोल वगैरह और दूसरी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, ताकि हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस तरह हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त भी लगा सकते हैं जो कि हमारे पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं।